एक बार आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद करता हूं और आज बात हो रही है बड़े फैसलों पर और अहम फैसलों पर। ब्रेक से पहले भी मौजूद मेहमानों के साथ बात हो रही थी, खासतौर पर बरतानिया की मैगजीन में जो इंकशाफात हुए हैं उसके बाद पाकिस्तान की जो है सियासत जो है उसने बड़ा अहम रुख इख्तियार किया है। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन और रहनुमा जो हैं आमिर मुगल साहब कह रहे थे कि ये कोई नई बात नहीं है, मगर जो इंकशाफात हैं वो अपनी जगह पे हैं। आमिर मुगल साहब, ये बताइएगा कि आपने जिक्र किया थोड़ी देर पहले कि जो है कहीं ना कहीं माजी में भी ये बातें होती रही हैं। फैसल वाबड़ा का जिक्र किया आपने, उनका भी, मगर उसके साथ साथ जहांगीर तरीन का जिक्र भी यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि एक आपकी क़यादत में उस वक्त आपकी सफ़ों में बड़े मोतबर और सीरियस रहनमा समझे जाते थे और करीब तरीन समझे जाते थे बानी पीटीआई के साथ। उनके भी इंकशाफात आज अगर मैगज़ीन के उन इंकशाफात को अगर आप पढ़ें तो उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि उनका भी जाना बुशरा बीबी की ही जो है इमाम थी और उन्हीं की वजह से जो है उनको रुखसत किया गया या पार्टी छोड़नी पड़ी। आमिर मुगल साहब, मैंने पहले भी आपसे गुजारिश है जी, इल्जाम ला के सबूत किधर है? कोई उसकी टेप रिकॉर्ड है, कोई उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, ठीक है, किसी बिरिंदे में आ जाना, इमाम तक जाना, उसका कुछ सबूत भी तो होता है ना। जी बिल्कुल, वो सबूत है तो पेश करें आप। ये इल्जाम तो इमरान खान पे और बुशरा बीबी पे 6-7 साल से लग रहे हैं। 2019-20 से जब हमारी गवर्नमेंट थी तब से लग रहे हैं। तब से लेके आज तक कोई आपने प्रूफ देखा हो? कोई किसी ने वीडियो फुटेज, कोई ऑडियो, कोई चीज तो हो ना। कोई मौके का गवाह हो, कोई पास खड़ा हो, किसी ने कहा हो हाँ मेरे सामने ये बात हुई है, तो मैं फर्क कहता हूँ। कोई फिर देखता है वो कैसा है, सच्चा है, वो क्रेडिबल है या उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। कोई ऑडियो को, वीडियो को, रिकॉर्डिंग, कोई चीज तो हो। ठीक है आमिर मुगल साहब, यहाँ पे मौजूदाना रुके सुनिएगा, मौजूदाना रुके सुनिएगा। आपने पहले भी जिक्र किया, मेरा जिक्र किया, मुझे शुरू कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं कुछ सबूत भी दूंगा कि आफ्ताब मुगीरी 9/11 में मुलव्विस था। बिल्कुल, मैं मुलविस हूँगा तो मुझे सबूत भी देना पड़ेगा और आपको भी सबूत देना पड़ेगा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए। तो मैं ही यही कह रहा हूँ, आपसे यही समझाना चाह रहा था और समझना चाह रहा था कि जिस मैगजीन ने ये लिखा है, क्या आप उसके खिलाफ अदालत में जाएंगे? चलें इस बात में आइए। मेरे खिलाफ तो लगा ही नहीं इल्जाम, जिसके खिलाफ लगा है उनको जेल तो सर फिर आप उन्हीं को तो डिफेंड कर रहे हैं ना। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, आप बुशरा बीबी और बानी पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिफेंड कर रहे हैं। तो आप पे इल्जाम हुआ ना, आपकी जमात पे इल्जाम, आपके कायदीन पे इल्जाम, आपके कायद। सुन ले, मुझे पता था आप ये सवाल करेंगे, सुन ले आफ्ताब भाई, सुन ले, मुझे पता था ये सुनाइए, आप सवाल करेंगे। सुने, इमरान खान पे 250 केस है, वो 2-2.5 साल से जेल में है। उनके वो पहले उनसे तो निकल ले। ये जरीदा भी इधर ही है और ये इल्जाम भी इधर ही है। कुछ नए लगे हैं तो फिर भी हम देखें आपको बहुत बड़ा इंकशाफ हो गया कि आफ्ताब मुगीरी को इस पर पूरा प्रोग्राम करना पड़ गया है। वो ये तो 6 साल से घिसे पिटे इल्जाम है। इन इल्जाम लगने के बाद अवाम ने इमरान खान को 2 ताई मैंडेट दिया है। ये इल्जाम लगने के बाद दिया है, ये इल्जाम से पहले नहीं दिया था। ये इल्जाम लग चुके तो इमरान खान को मैंडेट मिला है। ठीक है, जरूर इमरान खान को इस पे केस करना चाहिए। वापस आके जब जेल से निकल तो आए ना, वो जेल में बैठ के केस कर दें। कर सकते हैं सर, जब जेल में बैठकर लिख सकते हैं, बाहर के अखबारों तक अपने आर्टिकल और बाहर के अखबारों तक सारी चीज़ें पहुंचा सकते हैं, तो जेल में जो भी बंदा है, शख्स है, वो आप पे भी केस कर सकते हैं, मुझ पे भी केस कर सकते हैं, हर किसी पे कर सकते हैं। तो उनको पूरी कि ये सहूलत हासिल है पाकिस्तान आइन के मुताबिक, वो तो कर सकते हैं। मगर आप कह रहे हैं कि वो जब निकलेंगे खुद तो वो देख लेंगे, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। बुलंद खान जुनेजो साहब हैं हमारे साथ। मैं कोशिश करूंगा आपका मशवरा खान साहब तक पहुंच जाए। जी, मेरी बात इंशाल्लाह पहुंच जाएगी आपके तवज्जुह से। बुलंद खान जुनेजो साहब, वो कह रहे हैं कि कई इल्जामात लगे हैं माजी में भी और कई केसेस बने हैं बानी पीटीआई के ऊपर, पहले उनमें से जान छुड़ा दें, फिर ये मैगजीन भी इधर है और लिखने वाले भी इधर हैं, फिर देखेंगे उनके ऊपर केस भी डाल देंगे। आपकी आवाज सही तरह नहीं आ रही मुगीर साहब, रिपीट कीजिएगा। मैंने सवाल रखा था कि मैंने कहा आमिर मुगल साहब कह रहे हैं कि जिस मैगजीन ने इल्ज़ाम लगाए हैं उनके पास अगर सबूत हैं तो वो पेश करें, या मेरे पास हैं तो पेश करें। इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं, माजी में भी लगे हैं, और बानी पीटीआई जेल में, अब तो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, जब निकलेंगे तो फिर लाजमी उनको भी देख लेंगे, केस कर लेंगे वो। देखिए, ये बात तो मुझे समझ नहीं आ रही इनकी। ये वाहिद यही डिफेंस मैकेनिज्म है जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं और यही करेंगे, क्योंकि
किसी आम पाकिस्तानी अगर किसी भी चैनल ने या किसी भी जर्नलिस्ट ने किया होता तो ये तो इनकी बात बहुत चल जाती मार्केट में या दुनिया में। लेकिन इस बार जिन्होंने जिसके प्लेटफॉर्म पर ये पब्लिश हुआ है वो तो उनकी क्रेडिबिलिटी इनके मानने से या ना मानने से खत्म तो नहीं हो जाएगी। तो उसकी उस इदारे की क्रेडिबिलिटी अपनी जगह पूरी दुनिया में बरकरार है। तो ये वाली बात जो मुझे नहीं लगता इनकी इस बार चल पाएगी। मगर माजी में भी बुलंद खान जूनियर साहब जो हमने चीज़ें देखी हैं पीटीआई के दौरे हुकूमत में, अगर मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इवन के आसिफ अली जरदारी और तमाम लीडरशिप के ऊपर जो ऐसे खबरें आई थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा टॉक शो में आते थे, हमारे प्रोग्राम में आके बयान करते थे। उस वक्त तो किसी रहनुमा ने ये नहीं किया कि आप किसी के एमा पे प्रोग्राम कर रहे हैं। और इवन के फवाद चौधरी साहब जो है निजी महफिलों में सहाफ़ियों को मारते फिरते थे, उस वक्त भी किसी ने नहीं कहा कि इन्होंने गलत किया है। नहीं, देखिए साफी अपना काम करता है और साफी के काम की इज्जत करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, कहीं कहीं साफी दोस्त गलतियां उनसे भी होती हैं, गलतियां हमसे भी होती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको बिल्कुल ही अलग कर दें और उनको एक इस तरीके से पेश किया जाए कि जो है वो जो है सिर्फ टारगेट कर रहे हैं किसी को या कुछ। आपने जो आज जिस बात पर ये मुद्दा रखा है इस फैसलों का, वो बड़ा इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सबसे बड़ी स्टोरी है आज पाकिस्तान में। और सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैंने तो बड़ा हम्बल तरीके से कोशिश की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आमिर बगुल साहब या कोई भी रहनुमा होगा वो इसको आके डिफेंड करेगा और उसको बयानी को बयान करेगा। वो तो कहते हैं कि जी ये तो पहले भी आसमान शिराजी ने लिखा था, कई रहनुमाओं ने इल्ज़ामात लगते रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है, आपने पूरा शो कर दिया इस पे। तो वही वाली बात है कि पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर और उसकी जो है बुशरा बीबी, उस पर इल्ज़ाम लगे तो यकीनन ही पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया और पाकिस्तान का मीडिया उस पर तो बात करेगा। मुगल साहब को ये कंप्लेंट तब करनी चाहिए थी जब आप कोई भी पीटीआई का रहनुमा इस शो पर नहीं उठाते अपने साथ, और आप जो है खुद ही ये शो कर लेते बगैर उनके इनपुट के। तो इस बात को तो मुगल साहब को कैश करना चाहिए और अपना जो भी उनका मौक़िफ़ है वो पेश करना चाहिए, जो उन्होंने किया है कि भाई वो और जो उन्होंने किया भी है। तो इस पर उनको ये बात माइंड नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने मौक़िफ़ को बिल्कुल जोरों शोर से पेश करना चाहिए। वो अलग बात है कि उनके मौक़िफ़ की कितनी अहमियत रहेगी, क्योंकि जिस इदारे ने पेश किया है उसकी अपनी एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है, वो अलग बात है। मैं इस पे बात कर सकता हूं? मुगल साहब जी बिल्कुल। मुझे ये जुनेजा साहब का पूरा नाम क्या है? बुलंद खान जूनियर साहब, तर्जुमान सिंध हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। जी जुनेजा साहब, आपने बड़ी जबरदस्त बात की। ये आज की स्टोरी के मुताबिक जो थे वो मैं सारे सवालों के जवाब दे चुका हूं। आप सबसे गुजारिश है कि स्टोरी के अकॉर्डिंग कोई सबूत लाए, कोई गवाह लाए, कोई वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग लाए, फिर आपकी स्टोरी पे बात हो सकती है। किसी पे की स्टोरी है, बकवास फजूल स्टोरी है, टके टोकरी स्टोरी है, इसको दफा करें। बड़ी जबरदस्त बात की आपने आफ्ताब मुगीरी साहब के हमारे दौर में फवाद चौधरी ने थप्पड़ मारा था मुबश्शिर लुकमान को और आपने कहा बहुत बड़ा जुर्म हुआ था। वाकई मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा अमल नहीं था। सर समी इब्राहिम को भी मारा था, सिर्फ एक ही नहीं है, समी इब्राहिम को भी मारा था, जो आजकल आपके ही गाने गाते हैं। फिर बात होगी तो फिर वो थोड़ा सुनिएगा, समी इब्राहिम को भी मारा था। सुन लेना कह रहा हूँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अब ये तो फवाद चौधरी साहब बता सकते हैं ना जिन्होंने मुबश्शिर लुकमान को क्यों थप्पड़ मारा था, क्या वजह थी कि वो थप्पड़ मारने पे मजबूर हुए। जो जुनेजा साहब इसकी मजम्मत कर रहे हैं ना, जुनेजा साहब से कहें कि वो लाजम जोखियों के कत्ल की भी मजम्मत कर दें, जिसे आपके सिटिंग में मैंने कत्ल करवा दिया था। थप्पड़ मारना बड़ा जुर्म है या साफी को कत्ल करवाना बड़ा जुर्म है, उसकी भी मजम्मत कर दें जुनेजा साहब। सहाफी को आपके सिटिंग में मैंने कत्ल करवाया और आज तक उसका बाल भी बीता नहीं हो सका आपके एमएनए का, उसकी भी मजम्मत करें। थप्पड़ों की तो कर रहे हैं, कत्ल होने की भी मजम्मत करें। आफ्ताब मुगीरी साहब ये पूछे जुनेजा साहब से नाज़िम जोखी के कत्ल का क्या बना। वो तो सर जो कत्ल किया, चले जवाब दे दे बुलंद खान जूनियर साहब, अगर आप इस पे रिस्पांस करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि थप्पड़ मारना इतना मसला नहीं था, मगर ठीक है नाज़िम जोखियों का जो केस है, किसी भी साफी पर किसी भी किस्म का तशद्दुद पीपल्स पार्टी जो है वो इनकरेज नहीं करती और ना ही बर्दाश्त करेगी। ठीक है, अगर कोई भी पार्टी के मुतल्लिक किसी भी आदमी ने ये काम किया है तो उनको जो है वो रिलीफ कोर्ट्स के थ्रू मिला है और कोर्ट्स ने ही उनको बाइज्जत बरी किया है उन मामलों में।
तो ये बात आपकी बात मुगल साहब तो ये बात नहीं करेंगे थप्पड़ मारना सही है या गोली मारना ठीक है सही सर, है। बहुत शुक्रिया बुलंद खान जूनियर साहब। वक्त की कमी की वजह से मुझे प्रोग्राम को यहाँ रोकना पड़ रहा है। बड़ी मेहरबानी, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। आमिर बुल साहब, आपने भी वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। और कर्नल रिटायर मोहम्मद मारूफ साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपने भी वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तय है कि आज जो बरतानिया की मैगजीन ने जो खबर दी, मगर तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस खबर से भी मानने से इनकारी है कि ये घटी पिटी खबर है और माजी में भी ऐसे इल्ज़ाम लगे रहे हैं, मगर जो इसमें अहम इंकशाफात हुए हैं वो बड़े अहम है। आने वाले वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कैसे लेके चलती है और मौजूदा हुकूमत इन इल्ज़ामात को किस तरह से देखती है, क्या मज़ीद इन्वेस्टिगेशन में चाहे वो बुशरा बीबी हों, फराह गोगी हों या बानी PTI हों, उसको शामिल तफ्तीश किया जाएगा, क्योंकि ये इल्ज़ामात बड़े अहम हैं। कल तक आफ्ताब मुगीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।